हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आईसीएसई बोर्ड के क्लास 6 के मैथ्स सर्कल, जो कि मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था। इसके लिए मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 को आपके लिए ड्रॉ किया था और फिल इन द ब्लैंक्स था। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये पार्ट 2 वीडियो है। आपको इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक की पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर एज ओ। ओके, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टिल मीट पॉइंट बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या होगी, 4.2 सेंटीमीटर होगी। जहाँ पे हमको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस हमारी 4.2 सेंटीमीटर होगी और सेंटर होगा ओ। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल, तो हमें एक रेडियस पहले बनाना है 4.2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, मैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर मैं क्या करूँगी, 4.2 मार्क कर लूँगी। ओके, सबसे पहले अपने स्केल से। ये देखिए, आप यहाँ पे स्केल ले सकते हैं। तो ये है आपका 4.2, यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया। ओके, बस ये देखिए आपका 4.2 है ना, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ये 4.2 हो गया। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2। तो ठीक है, 4.2 मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ एक सर्कल। आप आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ करना बिल्कुल भी आसान है। आपका रेडियस है 4.2। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि एज पर क्वेश्चन में दिया गया था कि आपका सेंटर क्या होगा, ये ओ। ओके, और रेडियस है 4.2। तो देखिए आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ये है आपका रेडियस 4.2 है ना। ये मैंने यहाँ पॉइंट ओ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया और ये हो गया आपका रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओ, सेंटर ओ एंड मार्क इट सेंटर ओ, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब मैं यहाँ पे मैंने ओ ले लिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलता है, जॉइन ए ओ। इट मीन्स ए भी मुझे एक मार्क करना है और मुझे पता नहीं कि मैं ए यहाँ पे लिखूँ या फिर ए यहाँ पे लिखूँ। तो आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टिल मीट पॉइंट बी। मुझे लेना है ए, ताकि उसे जॉइन करते हुए ये बी पे आके के मिले। इट मीन्स मैं इस साइड में लेती हूँ ए। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए ये जो रेडियस था ना, इस रेडियस को मैं और आगे ड्रॉ कर दूँगी। तो 4.2 है, इसका डबल क्या हो जाएगा, 8.4। तो हम यहाँ पर आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं 8.4। ये देखिए, ये 8.4 तक आ गया ना। बस इसे मुझे मीट करना है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ड्रॉ कर लिया। ओके, क्लियर है। यहाँ पे हमारा लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है स्केल से, बट आई होप कि आपको ये कैसे ड्रॉ करना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसे नाम दूंगी ए और इसे नाम दूंगी मैं बी। क्लियर है, ए बी। अब यहाँ पे हम क्या बोला था, जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टिल मीट पॉइंट बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारा तैयार हो गया एक सर्कल बन करके, जिसकी रेडियस है हमारे पास 4.2 और यहाँ पे भी रेडियस होगा 4.2। इट मीन्स ये कितना हो गया, पेरीमीटर सॉरी, इसका सर्कमफ्रेंस ये हो गया आपका 8.4। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन देता, मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी को मेज़र करना है। तो हमें पता है कि जब हमारा रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा रेडियस कितना था, यहाँ पे 4.2। तो रेडियस और रेडियस दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ये डायमीटर बन जाएंगे ना। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो गया, 8.4। आप इस आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इट मीन्स ये हमारा सर्कल बनकर तैयार। मैंने 4.2 रेडियस बोला था, तो मैंने 4.2 यहाँ पे मार्क किया और उसी से मैंने एक सर्कल बनाया। तो 4.2 यहाँ, 4.2 यहाँ, तो ये मिलकर कितने हो गए, 8.4। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी को मैंने मेज़र किया, तो हमारे पास कितना आया, 8.4 सेंटीमीटर। ओके, आसानी से हम लिख सकते हैं 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, असाइन अ स्पेशल नेम टू ए बी।
अब मुझे ए बी का एक स्पेशल नेम देना है, तो ए बी का स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, ये डायमीटर। ओके, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एज अ डायमीटर। क्लियर है ये पॉइंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल ड्रॉ करके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 में। आई होप कि आपने ये बना लीगा आसानी से। इसमें बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, बस इसे समझना है कंसेप्ट से और ये आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रॉ सर्कल विद डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 2 सर्कल बनानी है जिसका डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और डायमीटर होगा आपका 8.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डायमीटर बोला है 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स हमारी रेडियस कितनी होगी, हाफ, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे, मार्क करेंगे, हमने ले लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, रेडियस इसकी हाफ कितनी हो जाएगी, 3। तो मैंने यहाँ पे लिया 3 मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ आसानी से, ताकि इसमें हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया है ना। अब यहाँ पर जब मैं 3 ले करके इसे मार्क करूँगी तो ये आसानी से हो जाएगा। ये देखिए 3 है, मैं फिर से एक बार कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आप आसानी से इसे बना सको और आपका मेज़रमेंट पूरा एक्यूरेट हो। ओके, 3। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 ले करके एक सर्कल मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हो गया आपका एक सर्कल तैयार है, आपका रेडी हो गया सर्कल विद डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे ड्रॉ करोगे ना यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे डायमीटर 6 सेंटीमीटर था, ये देखिए ये आपका डायमीटर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ ना। इट मीन्स हम यहाँ पे राइट है, तो हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ कर, इसे मीट कर लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में। तो ये हो गया आपका क्या, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हो गया आपका ए बी एक डायमीटर, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया उसका ओ एज अ सेंटर। ओके, नेक्स्ट अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ सर्कल विद डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला ये हमारा तैयार है, जो हमें से क्वेश्चन अराइज किया गया, हमने उसका क्लियर आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट अब हमें बतानी है 8.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब 8.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर 8.4 होना चाहिए। इट मीन्स रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, हाफ। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं डायमीटर होनी चाहिए 8.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो 8.4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर होगी ना। तो हम आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। चलिए 4.2 हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2, यहाँ मैंने स्केल से लिया, ये ठीक है, ये 4.2 है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक ड्रॉ करती हूँ सर्कल, बस इस क्वेश्चन में मुझे एक सर्कल ही ड्रॉ करना था। आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्लियर है। ये हो गया आपका एक अनदर सर्कल, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी डायमीटर कितनी बोली है, 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रखा, इसके 1 पॉइंट में सरकमफ्रेंसेस के और अनदर एक सेकंड पॉइंट में, ये देखिए तो हमारा आ रहा है ना, ये देखिए है ना, आपका बिल्कुल भी मैच कर गया ये 8.4 सेंटीमीटर। अब हम इसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट ये रहा आपका। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं इसे एक नाम दे देती हूँ, कोई भी आप इसे नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू और इसे आप दे सकते हो ओ एज अ सेंटर। ओके, तो ये आपका बन के तैयार है। 4.2 सेंटीमीटर हो गया आपका रेडियस, और डायमीटर कितनी हो गई आपकी 8.4। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी है क्वेश्चन में, ये हो गया आपका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डायमीटर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में हमें
इसे बस ड्रॉ ही करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन 4। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स आपको एक लाइन क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स डायमीटर कितनी होगी इसकी, डबल। इट मीन्स ये होगी 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है ना। इन द सर्कल ड्रॉ अ कोड ए बी 6 सेंटीमीटर, और उसमें एक कॉर्ड भी बनाना है जो कि 6 सेंटीमीटर का है और उसका नाम भी दिया हुआ है ए बी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। पहले मैं यहाँ तक काम करती हूँ, उसके बाद इसे आगे बनाऊँगी। और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस भी है। इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओके, असाइन अ स्पेशल नेम टू ट्रायंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी का क्या नाम होगा स्पेशल। नेक्स्ट, राइट द मेज़र ऑफ एंगल ए ओ बी। अब जो हमारा एंगल बन जाएगा उसके बाद हमें ए ओ बी को मेज़र भी करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं स्केल की हेल्प लूँगी। ओके, यहाँ पे हमारा है रेडियस होना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, मैं यहाँ से ले करके ये देखिए 6 सेंटीमीटर है ना। आपने इसे मेज़र कर लिया आसानी से। 6 सेंटीमीटर आसानी से आप स्केल से मेज़र कर सकते हो। अब देखिए ये हमारा कितना होना चाहिए, हमारा रेडियस है 6 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। ओके, नेक्स्ट, अब हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये हमारा रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आप इसे मेज़र कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे स्केल लिखा, स्केल रखा, और ये देखिए ये है ना 6 सेंटीमीटर। ओके, मैं क्या करती हूँ, उसे बस मैच कर देती हूँ। ओके, ये हमारा हो गया O एज अ सेंटर। ओके, अब यहाँ पर से तो जब क्लियर यहाँ पर O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अराइज किया जाता है क्वेश्चन, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स डायमीटर क्या होगी इसकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 इधर 6 इधर, तो ये हो गया आपके 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओके, तो उससे पहले यहाँ तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, रेडियस भी बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कॉर्ड ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड भी होनी चाहिए। तो कॉर्ड क्या होता है, ये देखिए, तो दिस इज़ नोन एज ट्रायंगल ए ओ बी इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। ये देखिए, आप इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। आप इसे घुमा करके आसानी से यहाँ पर रख करके आप मेज़र कर सकते हो। ये 60 डिग्री शो किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इससे रख करके आसानी से यहाँ पे मेज़र भी कर सकते हो। तो ये आपको 60 डिग्री यहाँ से दिखेगी, है ना 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर भी आप इसे रख कर सकते हो। ये देखिए आसानी से इसकी भी लेंथ क्या होगी आपकी 60 डिग्री होगी। ये तीनों साइड से 60 डिग्री होंगे, क्योंकि सभी साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। तो दिस ट्रायंगल इज़ नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे हम आसानी से कह सकते हैं। एंड द राइट द मेज़र ऑफ एन एंगल। अब इस एंगल को मेज़र किया हमने, तो कितना आया इसका मेज़रमेंट 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ओके, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो भी क्वेश्चन अराइज किया गया मैंने उसका सारा आंसर दिया। एक सर्कल ड्रॉ किया गया था, इसके रेडियस थे 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि इसकी डायमीटर होगी 12 सेंटीमीटर। हमने एक कॉर्ड तैयार किया ए बी, तो इसे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ए बी कॉर्ड है जो कि 6 सेंटीमीटर, ओ एज अ सेंटर है। ओके, तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, उसके बाद ये हमारा एक फिगर बनकर तैयार हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे आसानी से बना भी सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे इसमें एक सर्कल बनानी है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, ओके, एंड मार्क इट्स सेंटर एज पी। तो मुझे सर्कल बनाने जिसकी रेडियस कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं सॉरी सर्कल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेडियस कितनी है 4.8, तो ये हो गई 5, 6, 7, 8। तो आप आसानी से इसे ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा ना 8, 4.8 सेंटीमीटर है क्या रेडियस। तो मैंने एक सर्कल बनाना है मुझे। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ एक सर्कल। ये देखिए ये हो गया आपका एक सर्कल ड्रॉ, ओके क्लियर है। एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 4.8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ये देखिए आपकी मेज़रमेंट भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। मार्क इट सेंटर पी। अब मुझे सेंटर का नाम क्या देना है पी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आसानी से पी। ये हो गया आपका एक सेंटर, ओके। मैंने इस सेंटर का नाम दे दिया एक पी, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार। ड्रॉ रेडियाई पी ए। अब मुझे एक रेडियाई बनाना है। ड्रॉ रेडियाई पी ए एंड पी बी सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना। और रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, तो रेडियाई रेडियस का एक प्लूरल फॉर्म होता है। रेडियाई इट मीन्स 2 रेडियस, है ना। रेडियाई का रेडियस का प्लूरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेडियाई। तो मुझे पी ए और पी बी बनाना है। इट मीन्स पी ए यहाँ पे भी, पी बी यहाँ पे भी बनाना होगा, तभी तो हम एक ट्रायंगल बन पाएगा ए पी बी, तभी तो हम एक एंगल इसे दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक देखिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर जहाँ पर से मैंने एक रेडियस बनाया था ना, जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब 45 डिग्री देखिए कहाँ पे, तो 45 डिग्री क्या है, एक क्या है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, दैट इज़ लेस दैन 90 डिग्री। तो ये ए पी बी 45 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे इसे रखा 45 डिग्री। देखिए 45 यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 45 डिग्री, ओके। अब इस 45 डिग्री मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब मैं क्या करूँगी, इसे स्केल से ड्रॉ कर दूँगी, ओके क्लियर है। तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ओके, ये हो गया आपका पी ए। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, एक पॉइंट, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, पी ए। अब इसका एक नाम देना है क्या, पी बी, ओके। अब यहाँ पर से फिर एक रेडियाई ड्रॉ होगा। ये देखिए आप इसे यहाँ से मैच कर सकते हो ना, बस, है ना, ये क्लियर हो गया। आप इसे नाम दे सकते हो पी बी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ड्रॉ रेडियाई पी ए एंड पी बी, क्लियर है। एंगल ए पी बी 45 डिग्री। अब एंगल ए पी बी को आप मेज़र करो तो आप 45 डिग्री आपका आसानी से यहाँ पे ड्रॉ होगा। ये है 45 डिग्री। सेट द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल के मेजर पार्ट को ड्रॉ करना है, ओके। तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे असाइन किया गया था कि ड्रॉ रेडियाई पी ए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि मुझे गिवन में क्या क्या पॉइंट दिया गया था। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ रेडियस कितनी है आपकी 4.8 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे रेडियस मैंने लिख दिया 4.8 सेंटीमीटर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और इस एंगल का नाम लिख देती हूँ मैं, एंगल ए पी बी इक्वल टू 45 डिग्री। ए पी बी ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, ओके क्लियर है। अब सेट द मेजर सेक्टर। अब इस मेजर सेक्टर को मुझे शेड करना है। तो मेजर सेक्टर कौन सा होता है, तो मेजर सेक्टर हम किसे कहते हैं, इसके बड़े वाले पार्ट को, ओके। ये मेजर कहलाता है। बड़े वाला पार्ट मतलब ये ट्रायंगल जितने एरिया में बना हो ना, उसके बाद वाला पार्ट, ये सारा, ये आप आसानी से इसे
शेड कर सकते हो। आप शेड कैसे भी कर सकते हो, बस इसमें लिखा गया है कि आपको इसे शेड करना है। बस इसे मैंने सेट कर दिया। देखिए, बस ध्यान रहे कि आपका सर्कल से बाहर ना जाए। ये देखिए, सेक्टर इसके बड़े वाले मेजर सेक्टर, ये छोटा वाला जो बना वो क्या हुआ आपका, एक माइनर, जहाँ पे क्या बना है आपका, एंगल बना है। ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ओके, तो एंगल ए पी बी को हम कहेंगे इसे एक्यूट एंगल। अब देखिए, सेट द, इस क्वेश्चन में कहा गया कि सेट द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के मेजर पार्ट को मैंने क्या किया, सेट कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन बनकर रेडी। ओके, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से आप इसे ड्रॉ कर लोगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर इन द सर्कल। ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी 5 सेंटीमीटर एंड नाउ सेट द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, तो हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसकी रेडियस होगी 3.6 सेंटीमीटर। तो चलिए फिर से हम 3.6 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ पर से। ये 3.6 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये देखिए, क्लियर है, 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने 3.6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया। ओके, इन द सर्कल ड्रॉ कॉर्ड ए बी। अब इस सर्कल में कहा गया है कि एक कॉर्ड बनाना है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ, कॉर्ड बनाना है ए बी। तो आप ए बी इसे कॉर्ड दे सकते हो आप, मैंने यहाँ पे दे दिया कॉर्ड। और ए बी कितनी होनी चाहिए, 5। तो देखिए, इट मीन्स कॉर्ड क्या होगी, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसे नीचे ले लेती हूँ। ये हो गया आपका 5, है ना, 5। इसका नाम मैं असाइन कर देती हूँ ए बी। ए बी एक कॉर्ड है। नाउ सेट द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इस सर्कल का, ये सर्कल, ये एक तो आपका रेडियस है, रेडियस में सेंटर ओ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में राइज किया गया ड्रॉ कॉर्ड ए बी, तो मैंने ए बी ड्रॉ कॉर्ड किया, 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये है आपका 5 सेंटीमीटर कॉर्ड। अब सेट द माइनर सेगमेंट। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर को सेट करना। तो मेजर इट मीन्स बड़े वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि माइनर सेगमेंट को सेट करना। तो माइनर का होगा, ये बड़ा वाला तो हो गया मेजर। अब इसके बाद वाला, इसके ऊपर वाला ए बी, यहाँ तक तो मेरा क्या है, एक है मेजर सेक्टर, लेकिन इसके ऊपर वाला क्या है, माइनर। तो बस इसे मुझे सेट कर देना है। तो ये देखिए माइनर, आप इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये देखिए, आप आसानी से इसे और भी बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे से इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसा भी पैटर्न में आप इसे शेड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका माइनर पार्ट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो जो हमसे पूछा गया है कि रेडियस क्या है, तो रेडियस हो गया आपका 3.6 सेंटीमीटर। ओके, ए बी जो कि एक कॉर्ड है, ए बी इज़ अ कॉर्ड दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है यहाँ पे, ओ एज अ सेंटर। तो ये आपका बन के तैयार हो गया फिगर। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना था 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मार्क पॉइंट ए एंड बी 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी एंड विथ ए एज अ सेंटर। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक सर्कल बनानी है और जिसमें ए बी एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, और हमें एक सर्कल जो कि बी से गुजरनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जब हम एक सेंटर ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की, ओके, और ए को हमें एक सेंटर मानना है, तो जब हम यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए सेंटर से मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके। ये हो गया आपका सर्कल, ओके। अब इस पॉइंट का नाम क्या देना है, इस सेंटर का नाम क्या देना है हमें, ए, ओके। ए एक सेंटर है, सर्कल सेंटर का नाम है ए। अब ए से हो करके, सेंटर से हो करके ये क्रॉस होनी चाहिए थी, पास थ्रू बी पे। तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट बन गया ना। इट मीन्स ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर पे मान के 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ए और बी इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर को मेज़र करके हमें एक ड्रॉ करना था जो बी से होकर गुजरती हुई आगे की ओर बढ़े। तो ये बी से होकर गुजरेगी, इट मीन्स ये क्या नाम दे दिया हमने, बी, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने एक ड्रॉ किया सेंटर एज अ ए। अब यहाँ से होकर गुजरते हुए एक, बी से होकर के गुजरते हुए एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। बस यही तो हमसे क्वेश्चन में राइज किया गया था कि एक सर्कल ड्रॉ करिए, है ना। आसान सा, बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बस हमें इसका गिवन तैयार करना है। किसी भी क्वेश्चन में ना, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहता है सबसे पहले हम उसका गिवन तैयार ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन को ड्रॉ करने में, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसमें ए एक सेंटर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पर से एक लाइन और ड्रॉ करते, उसका हम कोई भी नाम दे सकते थे, वो क्या बन जाती, डायमीटर। लेकिन हमसे उससे क्वेश्चन में राइज नहीं किया गया, बस। तो हमारा ये हो गया आपका आंसर, ओके। इसे हम आसानी से ऐसे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 रेडी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस 8 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन ए बी 8.4 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ अ सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर, जिसमें ए बी एक डायमीटर होनी चाहिए, ओके, ठीक है। मार्क अ पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मेज़र एंगल ए सी बी, ओके। तो मुझे ए बी एक डायमीटर बनानी है जो कि कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही होगा कि जब डायमीटर 8.4 है, इट मीन्स इसकी रेडियस क्या होगी, ए बी है 8.4 सेंटीमीटर, ओके। तो इसकी रेडियस क्या होगी, जस्ट डायमीटर बाई 2, ओके, क्योंकि रेडियस की हाफ होती है। तो ये हो गया आपके 4.2 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए 4.2 हम मेज़र करते हैं। 4.2 ये देखिए, यहाँ से आप लेकर के इसे 4.2 आसानी से मेज़र कर सकते हो, ओके। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, ये हो गया एक सर्कल, ओके। नेक्स्ट, अब मुझे इसका एक नाम असाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी लेंथ को मेज़र करते हैं। तो ये देखिए, ये है ना आपकी 8.4 सेंटीमीटर, ये देखिए आप आसानी से देख सकते हो, ये देखिए, ओके। तो आप इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैच कर सकते हो। अब मैं इसका नाम देती हूँ ए और इसकी नाम देती हूँ मैं बी। यहाँ पर ओ एक सेंटर है, ओके। मार्क अ पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस में हम कहीं पे भी एक सी मार्क कर देते हैं, ओके। तो चलिए हम इसे यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं सी, ओके। मेज़र एंगल ए सी बी। तो ए सी बी मेज़र करने से पहले हम इसे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, ए सी बी। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट को इससे मिला लेते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने एक जॉइन किया सी को। अब सी से बी को मैं जॉइन करती हूँ, ये देखिए हो गया। अब आप ए से बी को मेज़र करिए, ये आपको क्या पता चलेगा इससे, आपके ए से बी ये ओके। बस ये हमारा सर्कल तैयार, ओके। ए से बी क्या होगा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना, ओके।
आई होप कि आपको ये फिगर सारा समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो ACB इक्वल टू 90 डिग्री क्लियर है। अब मैंने आपको 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चंस बताएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।